नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में अमित शाह की आज बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा, तो वहीं चिराग पासवान ने महागठबंधन को बताया भ्रमित गठबंधन। चाचा पशुपति पारस ने कहा अकेले लड़ेंगे चुनाव। लखनऊ में तैयार ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप आज देश को समर्पित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तोड़ा संघर्ष विराम, हमले में 3 क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत। अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाला त्रिकोणीय सीरीज नहीं खेलने का फैसला। अमेरिका के साथ नए दौर की व्यापार वार्ता जल्द से जल्द शुरू करने पर सहमत हुआ चीन। टैरिफ वॉर के कारण दोनों देश के रिश्तों में है तनाव। और धनतेरस के साथ शुरू हुआ दिवाली का पर्व, बाजारों में छाई रौनक। जीएसटी रिफॉर्म के बाद लोगों ने खरीदारी के लिए बनाए कई प्लान। और अब समाचार विस्तार से। वरिष्ठ बीजेपी नेता अमित शाह के बिहार दौरे का आज तीसरा दिन है। यहां चुनाव की तैयारियों और सत्ता में फिर एनडीए की वापसी के लिए उनकी ओर से पूरी ताकत लगा दी गई है। खासतौर पर संगठन के लिहाज से बिहार में आज अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि उनकी चुनावी तैयारी कैसी है, पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस पर काम हो रहा है या नहीं। किसी तरह की कोई भी कमी पाए जाने पर अमित शाह उसे दूर करने की कोशिश करेंगे और चुनाव में जीत के लिए टिप्स देंगे। इससे पहले कल शाह ने प्रचार अभियान की कमान संभाली और पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लिया। बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के दल अब भी माथापच्ची में लगे हुए हैं, जिसे लेकर एनडीए अब महागठबंधन दलों पर हमलावर हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन एक भ्रमित गठबंधन है। उन्होंने कहा कि एनडीए में सीट और प्रत्याशियों को लेकर कोई असमंजस नहीं है। हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। जो अपने गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, जो गठबंधन में तालमेल तय नहीं कर पा रहे, वो हमारे प्रदेश को संवारने की बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने तो प्रचार भी शुरू कर दिया। तो एक तरफ हम लोग का एनडीए गठबंधन जो इतनी एकजुटता के साथ मजबूती से चुनावी रण में उतर गया, वहीं एक कंफ्यूज गठबंधन है, महागठबंधन, जिनको अभी तक यही नहीं पता है कि कौन सी सीट से उनका कौन सा प्रत्याशी उतरेगा। इसीलिए विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए गठबंधन अग्रसर हो रहा है। बड़ी जीत के साथ 14 नवंबर को हम लोग सरकार बनाएंगे। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति न बनने के कारण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा पार्टी ने 25 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, काफी परेशानियों के बाद भी महागठबंधन के साथ हमारा गठबंधन नहीं हो पाया, इसलिए हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मेरा काफी प्रयास रहा था कि महागठबंधन के साथ हमारे दल का गठबंधन हो, लेकिन खेल चुनाव विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। गठबंधन नहीं हुआ और हमारी पार्टी का संगठन पूरे बिहार में है और खासकर हमारे साथ में जो हमारा दलित सेना है वो काफी मजबूती के साथ बिहार में है। हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आज तक टिकट का फाइनल नहीं हुआ, अब क्या होगा? अब जब टिकट का फाइनल नहीं हुआ तो अब क्या होगा? लेकिन ये बिहार के लिए मेरे हिसाब से दुर्भाग्य है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लखनऊ की ब्रह्मोस इकाई उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे का एक ऐसा पहला केंद्र है जहां मिसाइल प्रणाली निर्माण से लेकर अंतिम परीक्षण तक की पूरी प्रक्रिया देश में ही की जाती है। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बूस्टर भवन का उद्घाटन करेंगे और बूस्टर डॉकिंग प्रक्रिया भी देखेंगे। एयरफ्रेम और एवियोनिक्स प्रणाली, वारहेड बिल्डिंग में प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन और ब्रह्मोस सिमुलेटर पर प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। और लेह जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार लेह तहसील क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, मार्च या सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। संभावित अशांति और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आप तक पहुंचा दें कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। जी हां, अफगानिस्तान पर हवाई हमला किया गया है। पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान ने संघर्ष विराम को तोड़ दिया है और पाकिस्तानी हवाई हमले में आपको बता दें कि 17 नागरिकों की मौत हो गई है और मृतकों में अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल बताए जा रहे हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ त्रिकोणीय श्रृंखला को रद्द कर दिया, यानी इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है। मृतकों में अफगानिस्तान के क्रिकेटर भी शामिल हैं और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ संघर्ष विराम को तोड़ दिया है, इसका उल्लंघन किया। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अफगानिस्तान पर हवाई हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी हवाई हमले में 17 नागरिकों की मृत्यु बताई जा रही है और साथ में आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं। और इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश सिंह के पास चलते हैं। और अखिलेश, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 17 नागरिकों की मौत हो गई है और साथ ही साथ इसमें कुछ क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं। हाँ, देखिए, ये बहुत ही कह सकते हैं कि गलत बात है कि पाकिस्तान जिस तरीके से कतर और सऊदी अरब के साथ एक तरीके से गिड़गिड़ा रहा था कि संघर्ष विराम हो जाए, और कतर और सऊदी अरब के कहने पर अफगानिस्तान ने संघर्ष विराम किया और संघर्ष विराम को जारी रखने पर क्या उसका तरीका होगा, कैसे आगे बात बढ़ेगी, उस पर दोहा में आज बैठक होनी थी। दोहा में पाकिस्तान के जो टीम है, निगोशिएटिंग टीम है, जो बातचीत करना था जिनको अफगानिस्तान के साथ, वो पहुंच भी गए हैं। और ऐसे में कल रात जो पाकिस्तान ने हमला किया, संघर्ष विराम का उल्लंघन है। और इस संघर्ष विराम के उल्लंघन में सबसे जो खतरनाक बात यह है कि क्रिकेट टीम के जो सदस्य थे, उनके खिलाड़ी थे, उन खिलाड़ियों पर भी हमला किया गया। और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की श्रृंखला होने वाली थी, क्रिकेट का मैच होने वाला था अगले महीने नवंबर में। तो यह एक तरीके से कहें कि अफगानिस्तान को पूरी तरह से हतोत्साहित करने वाली स्थिति है और अफगानिस्तान ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और अब क्या होगा, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान भी इसका प्रत्युत्तर देगा और पाकिस्तान को फिर से एक बार कह सकते हैं कि काफी क्षति का सामना करना पड़ सकता है। खास करके जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, उन बॉर्डर इलाके में उन नागरिकों को क्षति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चाल चली है कि संघर्ष विराम का उल्लंघन करेंगे, इससे अफगानिस्तान में काफी गुस्सा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं अखिलेश, के फौरन ही अफगान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ जो त्रिकोणीय श्रृंखला थी उसे पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब अफगानिस्तान किस तरह की हिकमत अमली अपना सकता है? निश्चित तौर पे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अभी कुछ दिन पहले यहाँ थे और उन्होंने साफ साफ कहा था कि अफगानिस्तान से जो भी लड़ाई मोल लिया है, जिसने भी मोल लिया है, वो उसे मुंह की खानी पड़ी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सोवियत संघ को अफगानिस्तान से भागना पड़ा, अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा, और पाकिस्तान का रवैया अफगानिस्तान के खिलाफ लगता है जैसे उपनिवेश हो पाकिस्तान का। तो इस रवैये का उन्होंने विरोध किया है। और आज जो खलीलजाद हैं, जो एक समय
यूएस के विशेष दूत रहे थे अफगानिस्तान के, उन्होंने भी काफी तीखी आलोचना की है पाकिस्तान के इस रवैये का कि इस तरीके से अगर पाकिस्तान करेगा तो निश्चित तौर पे अफगानिस्तान के साथ जो भी बातचीत होने की संभावना है उस संभावना पर पानी फिरेगा और पाकिस्तान को इसकी काफी गहरी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं अखिलेश के हवाई हमला किया गया है अफगानिस्तान पर, अगर हम अफगानिस्तान के कुछ एरियाज की बात करें, कुछ इलाकों की बात करें, तो क्या आपके पास कोई जानकारी है कि किस किस इलाके में हवाई हमला किया गया है? देखिए, ये जो हवाई हमला किया गया है, ये हवाई हमला उन इलाकों में है जैसे आरगुन एक गांव है। ये इससे माना जाता है कि आरगुन डिस्ट्रिक्ट है, पक्तीता प्रोविंस है उनका, अफगानिस्तान का पक्तीता प्रोविंस का आरगुन गांव है, आरगुन जिला है और उसमें खंडारू गांव है। पक्तीता प्रोविंस के आरगुन जिले का खंडारू गांव, उस खंडारू गांव में ये हमला किया गया। आप सोचिए कि जिस तरीके से एक गांव को निशाना बनाया गया, एक गांव में उनको पता होगा, मुझे इस बात की पूरी आशंका है कि पाकिस्तान को पता होगा कि इस जगह पे अफगानिस्तान क्रिकेट खिलाड़ी बैठे हुए हैं और उस जगह के पे एकदम निशाना बनाकर हमला किया जाना। कल रात करीब 8:30 बजे ये हमला हुआ है पाकिस्तानी जेट से। और ये जो खंडारू विलेज के लोग थे, इन खंडारू विलेज के लोगों ने कहा है कि इस तरीके का हमला कहीं से कोई आशंका नहीं थी, संभावना नहीं थी उन लोगों को कि इस तरीके से गांव के अंदर पाकिस्तान हमला करेगा। तो कह सकते हैं कि यह जो हमला है, पाकिस्तान का हमला, जो एकदम बिल्कुल टारगेटेड अटैक उन्होंने अफगानिस्तान के क्रिकेट पे किया है। और अफगानिस्तान का क्रिकेट आप जानती हैं कि काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसे ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, भारत की तरफ से उसे भी ट्रेनिंग और सहायता दी गई है। और इस तरीके का हमला करके पाकिस्तान ने अफगानिस्तानियों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है। हाँ, यानी कि ये कहा जा सकता है कि युद्ध विराम जो समझौता था, पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है। जिस तरह से बात निकल कर आ रही है कि 3 क्रिकेटर्स भी इसमें मारे गए हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे। और इसके अलावा क्या बच्चे और जो महिलाएं हैं वो कितने लोग इसमें शामिल हैं, आपके पास क्या जानकारी है पूरी इस पर? देखिए, बच्चे और महिलाएं तो शामिल है। अभी जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं कि कौन कौन मारे गए हैं, अभी बिल्कुल एग्जैक्टली उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं खुलासा किया गया है कि कौन कौन से क्रिकेट खिलाड़ी मारे गए हैं। लेकिन नेशनल क्रिकेट प्लेयर जो है राशिद खान, उन्होंने इस हमले का काफी तीखी आलोचना की है। और उन्होंने जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान के साथ जो मैच होने वाला था उस मैच को रद्द कर दिया जाएगा, तो उसे उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सही बात है और उन्होंने इसका समर्थन किया है। उधर जो 2 अन्य खिलाड़ी अफगानिस्तान के हैं, जो मोहम्मद नबी ईसा खेल और गुलबुद्दीन नाइब, उन्होंने भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस डिसीजन का स्वागत किया और कहा है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का कोई मतलब नहीं है। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो पूरी संप्रभुता है अब उस पर हमला कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बमबारी कर रहा है, तो इस समय उनके साथ कोई भी मित्रवत संबंध रखना मुश्किल है। और उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस मामले में आगे भी कोई डिसीजन लेता है तो अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी उनके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल, अखिलेश, कबीर और सिबकतुल्ला और हारून के नाम सामने आ रहे हैं कि ये जो थे वहां पर क्रिकेटर्स थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो बीच में जो तनाव था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, वो किसी भी सूरत में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई दी। एक संदेश में पीएम ने कहा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं हर किसी के सुख, सौभाग्य और आरोग्य की कामना करता हूं। भगवान धनवंतरी सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दे। तो देश भर में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। आज से दिवाली के उत्सवों की शुरुआत हो जाती है, जिसमें नरक चतुर्दशी और दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज शामिल हैं। धनतेरस को धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और सोने या चांदी की वस्तुएं और नए बर्तन खरीदने के लिए शुभ भी मानते हैं। और चलिए इसी खबर पर देखते हैं सुयश की ये खास रिपोर्ट। दियों की रोशनी, मिठाइयों की मिठास और खरीदारी की धूम। जी हाँ, आया है वो दिन जो माँ लक्ष्मी के स्वागत का पहला चरण माना जाता है, धनतेरस, समृद्धि का पहला कदम। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान आज ही के दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन को स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस की शाम को भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। घर के मुख्य द्वार और आंगन को दीपों से सजाया जाता है और धन की देवी से समृद्धि की कामना की जाती है। 7:16 PM से लेकर के 8:20 PM के मध्य का जो समय, 1 घंटा 4 मिनट का समय है, यह आपके लिए सबसे उत्तम समय है, उत्तम मुहूर्त है, जिसमें पर आप बहुत अच्छे से धनवंतरी जी की पूजा कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस का बाजार सजा है, लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज में। लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं मिट्टी के दिए, पीतल और कांसे के देसी बर्तन, स्थानीय कारीगरों के बनाए सजावटी सामान और हस्त निर्मित उपहार। लोकल फॉर वोकल अभियान का असर अब त्योहारों में भी झलकने लगा है। जितने भी दियाज हैं जो हाथ से बने हुए हैं, उसको लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, कितनी मेहनत से औरतें बनाती हैं और ये दियाज को इतना पसंद किया जाता है। इसका स्टाइल देखिए, ये वाले दियाज आप अपने किसी टेबल पे भी रखा हो तो ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और त्योहार तो आप सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे। इसके साथ लाइट्स, जो बेसिकली दिवाली लाइट्स जो होती हैं जिससे रोशनी आती है, जगमगाहट उड़ती है, वो सब इंडियन है, मेड इन इंडिया। कुछ मैंने स्वदेश बाहर का कुछ नहीं खरीदा है। मैंने काफ़ी कपड़े भी खरीदे हैं इन डिफरेंट एग्जीबिशंस, जो हैंडमेड एम्ब्रॉयडरीज के सूट्स हैं। धनतेरस पर सोना, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं और साल भर समृद्धि बनी रहती है। शायद थोड़ा महंगा भी लग रहा है अभी, लेकिन जैसे मैंने बताया दिवाली की खुशी है तो, और मेरे बेटे की शादी भी है, तो फिर हम ले रहे हैं जो पसंद आ रहा है। तो इस धनतेरस आप भी कीजिए शुभ खरीदारी और बांटिए खुशियाँ और कीजिए महालक्ष्मी का स्वागत। इस धनतेरस पर हम सभी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, टीडी न्यूज़, दिल्ली। श्री राम की नगरी अयोध्या इस वर्ष फिर से जगमगाने को तैयार है। त्रेता युग की वापसी थीम पर आधारित ये दीपोत्सव श्रद्धा, संस्कृति और तकनीक का अद्भुत संगम होगा। राम की पौड़ी पर भगवान श्री राम के लंका विजय उपरांत अयोध्या आगमन की कथा को जीवंत करने के लिए 32 फीट लंबा, 30 फीट ऊंचा और 20 फीट चौड़ा पुष्पक विमान बनाया जा रहा है, जिसके डिजाइन मोर की आकृति पर आधारित है। लाखों श्रद्धालु दीपों की इस अद्भुत छटा के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। जो भव्य
सजावट है और फिर जो राम स्थापना हुई है, बहुत अच्छा लगता है। हर साल हम दर्शन करने आते हैं हनुमानगढ़ी में और श्री राम जी की। मैंने रात को ही एंट्री लिया, अप्रॉक्स 2 या 3 बजे। मतलब इतना ब्यूटीफुल, मतलब बियॉन्ड लिमिट। मतलब आपको पूरा राम भगवान का फील हर जगह से आएगा। इवन किसी से बात करेंगे, और अभी हम हनुमानगढ़ी भी होके आ रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा वहाँ वाइब पूरा, मतलब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। मतलब आने पे लगा कि जैसे यहाँ पे हमारा मतलब पूरा बहुत बहुत अच्छा लगा। इस बार कुछ खास इसलिए कि जो हमारे राम जन्मभूमि के चार मुख्य द्वार हैं, उनका नामकरण हुआ है, जिसमें से एक आप देख सकते हैं, ये हमारे पीछे द्वार है। उस द्वार को जो है श्री रामानंदा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जी के नाम पे इस द्वार का नामकरण हुआ है। और इसको हम लोग पूरी रात, अभी 20% काम हुआ है, जो आज पूरी रात में फाइनल करके इसको कल सुबह में रेडी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक विशेष ड्रोन शो ने दिवाली की रौनक को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। नगर निगम के कार्यक्रम में मुरादाबाद की हस्तशिल्प केंद्र और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहे शहर की रूपरेखा का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ कार्यक्रम में रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान जगमग हो उठा। वहीं रामनगरी अयोध्या की तर्ज पर यहां कल रात 11 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हालात पर पहुंच गया है। गाजियाबाद और नोएडा समेत दिल्ली के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। वहीं वायु प्रदूषण बढ़ने से दिल्ली में लोगों को गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। और चीन ने कहा है कि वे अमेरिका के साथ एक नए दौर की व्यापार वार्ता जल्द से जल्द शुरू करने पर सहमत हो गया है। यह कदम दोनों देशों के शीर्ष नेताओं द्वारा आपसी टैरिफ युद्ध से बचने के प्रयासों के तहत उठाया गया है। चीन के उप प्रधानमंत्री और प्रमुख वार्ताकार हे लीफेंग और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच वीडियो कॉल के बीच से ये बातचीत हुई। चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार दोनों के बीच बातचीत में सकारात्मक विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने ये संकेत दिया कि व्यापारिक मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने के लिए गंभीर हैं। दोनों के बीच व्यापार वार्ता का वैश्विक व्यापारिक माहौल पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। अमेरिका ने चीन पर 100% के भारी भरकम टैरिफ की घोषणा की है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। कम निवेश में ज्यादा, कम निवेश में तेज मुनाफा, ये विचार हर किसी को आकर्षित करता है, लेकिन ये जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक भी। क्रिप्टो करेंसी भी उन्हीं में से एक है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी बिना किसी नियंत्रण के चलती है, इसलिए साइबर ठगों की ये पहली पसंद बन गई है। भारत सरकार ऐसे ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स पर सख्त कार्रवाई करता है जो FIU में रजिस्टर्ड नहीं है। FIU इंडिया का वो ये रहा है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर या वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर अगर भारत में लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको जो है वो भारत में जो AML CFT नॉर्म्स हैं, जो FIU सुपरवाइज करता है, एनफोर्स करता है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसका ये मानना हुआ कि भले ही आप कहीं पर भी सिचुएटेड हैं, आपका ज्यूरिसडिक्शन कुछ भी है, लेकिन आप भारत में रह रहे नागरिक को अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आपको AML CFT नॉर्म्स, जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हैं, आपको उनको
फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी के तहत जो है एक्शन लिया गया है। अभी तक 27 के खिलाफ लिया जा चुका है और 25 अभी रिसेंटली हमने लिया है। रजिस्टर्ड नहीं है, AML CFT नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शंस उनके प्लेटफॉर्म्स पर हो रही हैं उनमें ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग नहीं हो रही, सैंक्शन स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रैवल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इन सब के तहत इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। कम निवेश में ज्यादा मुनाफा सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अक्सर क्रिप्टो करेंसी मुनाफे का सपना दिखाकर कई बार घाटे का सौदा बन जाती है। क्रिप्टो में निवेश से पहले किन बातों का रखें ध्यान और कैसे बचें क्रिप्टो में धोखाधड़ी से, जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात क्रिप्टो करेंसी से जुड़े साइबर फ्रॉड्स की। जानकारी ना होने के कारण लोग फंसते हैं इस स्कैम में। 99.99% क्रिप्टो करेंसीज ऐसी हैं जो पैसा डूबने के लिए बनाई गई, बट पीपल शुड नो। वो लोग रिसर्च नहीं करते, वो सिर्फ उसकी हाइप पे जा रहे हैं। लेकिन जिस चीज का कोई काउंटेबल पर्सन ही नहीं है और लोग करोड़ों डाल देते हैं। कम से कम 2000 करेंसीज तो ऐसी हैं जो क्राइम में फ्रीक्वेंटली यूज होती है। तो देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दी, नमस्कार।